अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टेजेस ऑफ सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल में कौन से स्टेज होते हैं, वो केस जो सेशन ट्रायल है। देखिए, क्रिमिनल केस की हम बात करें, कुछ केसेस जो होते हैं वो मजिस्ट्रेरियल ट्रायल होते हैं जो मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं, और कुछ जो केसेस होते हैं छोटे केसेस यूँ समझ लें जिनमें सज़ा 7 साल तक है वो मजिस्ट्रेट के पास, और इसके अलावा 10 साल और उससे ऊपर के जितने केसेस होते हैं वो सेशन ट्रायल होते हैं बेसिकली। और वो सेशन ट्रायल के जो केसेस होते हैं वो सेशन जज के पास चलते हैं, चाहे सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो या असिस्टेंट सेशन जज हो, उनके पास ये चलते हैं। अब हम देखते हैं जो सेशन ट्रायल है उसके कौन कौन से स्टेज आते हैं जिसके तहत ये केस चलते हैं, वो आज इस लेक्चर में हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेजेस होती हैं। जब एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर लॉज होने के बाद केस जो है वो सेशन कोर्ट में आता है, जिसकी पावर है, जिसके पास केस चल रहा है, और जो ही केस वहाँ आते हैं तो सबसे पहले जो है सप्लाई ऑफ कॉपीज़ होती है। जो विटनेसेस होती हैं, जो स्टेटमेंट होती हैं, जो चलान होता है, फिर पूरे जो केसेस की कॉपी होती है, सप्लाई किया जाता है एक्यूज को अंडर सेक्शन 265C। इसके तहत सबसे पहला जो काम होता है, जो स्टेज आता है, कॉपी सप्लाई की जाती है एक्यूज को। ये पहले स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज, जब कॉपी सप्लाई हो जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, अगला स्टेज जो आता है वो होता है चार्ज फ्रेम का। चार्ज उसमें फ्रेम किया जाता है एक्यूज को कि क्या वो प्लीड गिल्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको जुर्म जो है वो चार्ज पढ़कर सुनाया जाता है। वो उसके बाद वो अगर एक्सेप्ट कर देता है या नहीं एक्सेप्ट करता, तो चार्ज जो फ्रेम होते हैं वो सेक्शन 265D में होता है। अब एक्यूज या तो प्लीड गिल्टी कर देगा, अगली स्टेज आती है, या तो वो प्लीड करता है कि जी मैंने ये जुर्म तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ, तो प्लीड गिल्टी कर लेता है। अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेता है तो उसको कन्विक्शन दे दी जाती है 265E के तहत CRPC। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता, तो फिर 265F के तहत जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस लेके आती है। अगला स्टेज होता है वो एविडेंस का होता है, गवाहों का होता है। वो आकर कोर्ट में एविडेंस देते हैं, गवाही देते हैं उस एक्यूज के खिलाफ। जब हो जाती है तो उसके बाद उसको डिफेंस के एक्यूज को, डिफेंस के विटनेसेस को समन किया जाता है, वो बुलाया जाता है। अगर वो कहता है कि मैं डिफेंस पेश करना चाहता 265G के तहत CRPC। अब उसके बाद जब वो डिफेंस के अपनी जो भी अपने डिफेंस के विटनेस वगैरह देना चाहते हैं उसका एविडेंस हो जाती है, तो उसके बाद एक्यूज को या तो एक्यूट किया जाता है या कन्विक्शन दी जाती है। उसको 265I के तहत उस केस का फैसला किया जाता है। अब अगर 164 का स्टेटमेंट भी था तो उसको, उस स्टेटमेंट को जो एडवाइजेबल किया जाता है, एडमिट किया जाता है कोर्ट में 265J के तहत, अगर इससे पहले मजिस्ट्रेट के पास 164 का कोई स्टेटमेंट आया था। और उसके बाद कोर्ट को, सेशन कोर्ट को ये भी अख्तियार है कि किसी भी स्टेज पर जब केस चल रहा होता है उसकी किसी भी स्टेज पर वो एक्यूज को एक्यूट किया जा सकता है। अगर वो एप्लीकेशन लगा दी जाती है डिफेंस की तरफ से कि चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है, वो किसी भी स्टेज पर कोर्ट को यह अख्तियार है कि एक्यूज को एक्यूट कर सकती है 265K के तहत CRPC। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ये चाहती है जी मैं प्रोसीडिंग स्टॉप कर दूं तो स्टे भी कर सकती है गवर्नमेंट, वो उसको अख्तियार है 265L के तहत। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस हैं जो आज हमने देखी आज के लीगल लेक्चर के कि सेशन ट्रायल में जब एक केस चलता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।